लेकिन यहां आमने सामने दो सेनाएं नहीं, बल्कि कई सेनाओं की शक्ति रखने वाले दो मांत्रिक खड़े थे। एक और था मंदार का प्रतिभाशाली छात्र अधीश, जिसके पास 5 प्रकार के अंधेरी शक्ति के मंत्र थे। तो दूसरी ओर था मांत्रिक प्रदीप, जिसे संकेत विद्या के देवता स्वयं देव मोदोया का वरदान प्राप्त था। क्या हमेशा हर जंग जीतने वाला अधीश इस बार भी सफल हो पाएगा, या उसे इस जंग में झोंकने वाला 8वां राजकुमार उसकी मदद के लिए आगे आएगा? अधीश का ज्वाला मंत्र मांत्रिक प्रदीप को घेरने जा रहा था। तभी उसने अपने इष्ट देव का आवाहन किया। उसके शरीर पर बनी रक्षा परत गायब हो गई और एक प्रचंड ज्वाला में परिवर्तित हो गई। सुनहरे रंग की ये लपटें धीरे धीरे हवा में फैलने लगी और मांत्रिक प्रदीप एक ज्वाला दानव की तरह दिखाई देने लगा। इस दानव का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया और अधीश के मंत्र की सारी ज्वाला उसके हाथ में समा गई। स्वर्ण दानव ने ज्वाला को सोख लिया था। अधीश का ज्वाला निपात अब किसी काम का नहीं था। अधीश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। जब से उसने ये मंत्र विकसित किया था, तब से लेकर अब तक ये कभी विफल नहीं हुआ था। विशेष रूप से प्रज्वल में जुड़ने के बाद और स्पंदन की सहायता से तो ज्वाला निपात की शक्ति और भी अधिक हो गई, और यहां तक कि 5वें स्तर के मांत्रिक के लिए भी ये खतरा पैदा कर सकता था। ज्वाला निपात को असफल होते देख अधीश ने एक कदम पीछे लिया और उसके हाथ में एक बर्फीली ठंडक दिखाई दी। अंधेरी शक्ति, विषैली बर्फ। हवा का एक बर्फीला धमाका तेजी से ज्वाला दानव की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि यह ज्वाला दानव तक पहुंच पाता, उच्च तापमान के कारण यह वाष्पित हो गया और यह भी बेकार साबित हुआ। वर्तमान में अधीश की अंधेरी शक्ति के अन्य मंत्रों के बीच विषैली बर्फ तुलनात्मक रूप से कमजोर थी और केवल 4थे स्तर के मांत्रिक के खिलाफ ही इस्तेमाल की जा सकती थी। उससे ज्यादा मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने विषैली बर्फ असफल होनी ही थी। प्रदीप की चाल सफल हो चुकी थी। वो हंसते हुए बोला, अधीश, अब जब तुम मेरे संकेत जाल में फंस गए हो तो तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रदीप ने देखा कि अधीश के खिलाफ ज्वाला दानव प्रभावी साबित हो रहा था, इसलिए उसने कुछ और ज्वाला दानव बना डाले। उनकी शक्तियां असीम प्रतीत हो रही थीं, और अब अधीश के सामने एक पंक्ति में 5 स्वर्ण ज्वाला दानव खड़े हुए थे। अधीश ने जब अपने चारों ओर ज्वाला दानवों को देखा तो उसने लगातार 3 बार पृथ्वी शरण मंत्र पढ़ा और एक पल के लिए भी अपना रक्षा कवच कमजोर नहीं पड़ने दिया। अपने को घिरा हुआ पाकर अधीश ने एक गहरी सांस ली और उसने जो रक्षा चोगा पहन रखा था वो हल्के से फड़फड़ाया। उसने मांत्रिक प्रदीप को देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। बहुत हो गया खेल, अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। अधीश के बोलने के बाद भी मांत्रिक प्रदीप मुस्कुराता रहा। हुश! अचानक ऐसा कुछ हुआ कि सबकी निगाहें आसमान की ओर उठ गईं। ज्वाला की लहर की तरह दिखने वाला अजीबोगरीब अंधेरा जमीन पर उतर रहा था। कुछ ही देर पहले दोपहर की तेज धूप में नगर जगमगा रहा था, पर अब वो धूप कहीं नजर नहीं आ रही थी। प्रकाश स्वयं विकृत प्रतीत हो रहा था और इतना अंधेरा था कि कोई अपना हाथ भी नहीं देख सकता था। क्या गहन अंधकार तत्व! ये कौन सा मंत्र है? दोनों बूढ़े मांत्रिक अभी भी नगर के बाहर इंतजार कर रहे थे। एक क्षण पहले उन्होंने तरन शहर के आसमान में आग की रोशनी को उड़ते हुए देखा, लेकिन कुछ असाधारण रूप से बड़े ज्वाला दानवों ने खतरनाक ढंग से हमला किया था और अचानक वे दानव गायब हो गए और तारागढ़ को गहरे अंधेरे ने घेर लिया। उन दोनों की दिमागी शक्ति भी इस परिस्थिति में काम नहीं कर रही थी। दोनों बूढ़े मांत्रिक आशंकित थे और उन्होंने इसी कारण नगर में जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल इतना ही कर सकते थे कि बाहर शांति से खड़े रहें और सर्पदेव के आने का इंतजार करें। ज्वाला भ्रम! अधीश अंधेरे के बीच में खड़ा था। उसके और मांत्रिक बम्मन को छोड़कर हर कोई जो उस क्षेत्र में था अंधेरे से घिरा हुआ था और भ्रम में फंसा हुआ था। स्पंदन से जुड़ने के बाद ज्वार भ्रम का मजबूत संकरण वर्तमान में अधीश की सबसे बड़ी ताकत थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने मांत्रिकों का सामना कर रहा था, जब तक उनकी दिमागी शक्ति अपर्याप्त थी वे भ्रम में फंसे रहेंगे। हालांकि ब्रह्म ज्वार ने सभी को एक भ्रम में डाल दिया था, लेकिन मांत्रिक प्रदीप के बनाए हुए वे 5 सुनहरे ज्वाला दानव वास्तव में प्रभावित नहीं हुए थे। वे तो संकेत चिन्ह के माध्यम से बनाए गए थे, और जब तक उस घेरे को तोड़ नहीं दिया जाता या उसे बनाने वाले को नहीं मार दिया जाता, उनकी स्थिति बदलने वाली नहीं थी।
और एक बार अंधेरा छटने के बाद यह तय था कि वे फिर से हमला करेंगे। अधीश ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। ये ज्वाला दानव वास्तव में खतरनाक थे, लेकिन यह अच्छी बात थी कि मांत्रिक प्रदीप भी ब्रह्म ज्वार के भ्रम में फंस गया था और इस प्रकार ज्वाला दानव अब किसी के नियंत्रण में नहीं थे। वे तो बस संकेत चिन्हों के पुराने आदेश का ही पालन कर रहे थे। ज्वाला निपात। अधीश ने एक ज्वाला दानव पर निशाना साधा। अधीश के सभी ज्वाला मंत्र प्रज्वल से जुड़े हुए थे और कोई भी मंत्र प्रज्वल की विशेषताओं के साथ ही काम करता था, और प्रज्वल की सबसे बड़ी विशेषता थी वातावरण से अग्नि के तत्वों को खींच लेना। और ये ज्वाला दानव तो पूरी तरह से आग से ही बने हुए थे। अधीश ने इस अवसर का फायदा उठाया और कुछ ही क्षणों में उस ज्वाला दानव के चारों ओर सफेद लपटें लिपट गईं और भयंकर रूप से जलने लगी। फिर भी प्रज्वल को उसे सोखने में कुछ समय लग रहा था। आखिरकार ज्वाला दानव 5वें स्तर के मांत्रिक की तरह था और ज्वाला निपात 5वीं श्रेणी के मंत्र के मुकाबले कमजोर था। फिर भी प्रज्वल की ताकत अनोखी थी। एक जोर का धमाका हुआ और एक विस्फोट के साथ वो ज्वाला दानव हवा में बिखर गया। चिंगारियां आसमान तक पहुंची और उसकी आग अधीश की चेतना में स्थिर प्रज्वल में समा गई। अधीश ने एक गहरी सांस ली। वो प्रज्वल के लिए चिंतित था। अभी तक वो उसे मजबूत करने की विधि नहीं जान पाया था। अभी ये पानी से भरे एक पात्र की तरह था। हर उपयोग के साथ वो खाली होता जा रहा था। केवल महान मांत्रिक ही इसे भर पाने में सक्षम हो सकता था, और वर्तमान में अधीश के पास फ्लेम प्रज्वल को फिर से भरने का कोई तरीका नहीं था। अब अग्नि प्रकार के मंत्रों को दबाने के लिए केवल ज्वाला प्रज्वल के बल पर भरोसा कर सकता था। बेशक प्रज्वल अभी सर्वशक्तिशाली नहीं था, लेकिन अपनी चेतना में अधीश हमेशा प्रज्वल को महसूस करता था। वो प्रज्वल की अपनी समझ और धारणा को धीरे धीरे गहरा कर रहा था। कौन जानता था, शायद एक दिन जब वो 7वें स्तर का मांत्रिक बन गया तो उसके द्वारा बनाए गए अग्नि प्रकार के मंत्रों में भयानक शक्ति होगी। फिर भी अभी के लिए अधीश के पास प्रज्वल की शक्तियों का सीमित उपयोग था। यह अधिकांश अग्नि प्रकार के मंत्रों को दबाने में ही काम में आता था, लेकिन अगर इसे 7वें स्तर के अग्नि मंत्र का सामना करना पड़ा तो यह संभावना थी कि प्रज्वल द्वारा उत्सर्जित बल उसके लिए काफी नहीं होगा। एक छोटा सा बल एक दमनकारी प्रभाव नहीं होगा। अभी भी अधीश 5 दानवों का सामना कर रहा था और बड़ी सतर्कता और विवेक के साथ वह एक बार में एक ही दानव से मुकाबला कर रहा था। एक ज्वाला दानव को नष्ट करने के बाद ठीक उसी तरीके से अधीश ने एक एक कर अन्य 4 को भी खत्म कर दिया। ज्वाला निपात, अधीश चिल्लाया। ज्वाला दानवों को खत्म करने के बाद अधीश की नजर एक बार फिर तारागढ़ के उन मांत्रिकों पर पड़ी जो फौज बनाकर आए थे और शुरुआती हमले में ही भाग गए थे। अब वे सब मांत्रिक प्रदीप के पीछे खड़े थे। इसका एक कारण यह भी था कि मांत्रिक प्रदीप उनकी शक्तियों का उपयोग कर रहा था। ये सभी मांत्रिक अभी कमजोर थे। वे अधीश के द्वारा कुछ देर पहले चलाए हुए ब्रह्म ज्वार में फंसे हुए थे और वर्तमान में ज्वाला निपात की एक छोटी सी लपट भी उनमें से प्रत्येक को राख में बदलने के लिए पर्याप्त थी। ज्वाला निपात आगे बढ़ा और बिना किसी शोर शराबे चीख पुकार के 100 से अधिक मांत्रिक पलक झपकते ही आग से जलकर राख हो गए। अधीश ने देखा कि मांत्रिक प्रदीप के शरीर के आसपास बने कवच की शक्ति क्षीण हो गई थी। उसने अपने आप से कहा, जैसी कि मुझे उम्मीद थी, मांत्रिकों की इतनी बड़ी संख्या खोने के बाद मोदोया के जाल की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। संकेत चिन्हों की शक्ति के बावजूद अब मांत्रिक प्रदीप एक 4थी श्रेणी के मांत्रिक के ही बराबर था और 4थे स्तर का मांत्रिक अधीश के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। मांत्रिक प्रदीप अब अधीश के लिए खतरा नहीं था और अभी वो खुद ब्रह्म ज्वार में फंसा हुआ था। अधीश आगे बढ़ा और उसका रक्षा चोगा उतार दिया। ये वस्त्र अब मेरे काम में आएगा, अधीश ने कहा और उस चोगे को उतार कर अपने छल्ले के हवाले कर दिया। यह स्वाभाविक ही था। अधीश अब अपने परिवार को मांत्रिक कुल बनाना चाहता था और उसके लिए उसे इस तरह के वस्त्रों, सिद्धि यंत्रों और अन्य सामग्री की जरूरत पड़ने वाली थी। उसने उन सभी मृत मांत्रिकों के छल्ले भी इकट्ठे किए जिन्हें अभी अभी ज्वाला निपात ने जलाकर मारा था। इसके बाद अधीश मांत्रिक प्रदीप के सामने जा खड़ा हुआ। अपना छल्ला उतार कर मुझे दो। मांत्रिक प्रदीप अभी एक दयनीय मेमने की तरह दिखाई दे रहा था। उसने बिना किसी प्रतिरोध के अपना छल्ला अधीश के हवाले कर दिया। और भी अच्छी चीजें हैं। जब अधीश ने मांत्रिक प्रदीप का वस्त्र और छल्ला ले लिया
तो उसकी नजर उसके गले में पड़े एक तमगे पर गई। ये एक संकेत तमगा था। इसमें चिन्हों की घनी रेखाओं को उकेरा गया था। अधीश ने वो तमगा भी उसके गले से खींच लिया। जैसे ही वो तमगा अधीश के हाथ में आया, उसने महसूस किया कि तारागढ़ के ऊपर बना रक्षा घेरा जोरों से हिल रहा था, जैसे कि वो किसी भी क्षण गिर जाएगा। क्या ये प्रसिद्ध संकेत चिन्ह तमगा है? अधीश की आंखें चमक उठी। ये वास्तव में एक खजाना था। केवल महान मांत्रिक ही, जिन्हें संकेत विद्या में महारत हासिल हो, इस तरह के यंत्र बना सकते थे। यह अन्य सिद्धि यंत्रों की तुलना में बहुत शक्तिशाली था। प्रदीप से जो कुछ भी वो चाहता था उसे प्राप्त करने के बाद अधीश ने अपने हाथ के एक इशारे के साथ आकाश में फैले अंधकार तत्व को दूर कर दिया। प्रकाश की एक किरण धीरे धीरे आकाश में चमकने लगी, जो पहले गहरा काला था। पूरा नगर धीरे धीरे एक बार फिर जीवंत होने लगा। भ्रम में फंसे सामान्य लोगों को पता भी नहीं था कि क्या हुआ है। उन्हें केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अभी अभी एक अजीबोगरीब सपना देखा हो। अब अधीश के सामने केवल मांत्रिक प्रदीप ही बचा था। उसने अब केवल पतले कपड़े पहने हुए थे। उसका रक्षा चोगा जा चुका था। उसका रूप इतना दयनीय था। उसका चेहरा सूखा हुआ था और वो बिल्कुल एक सामान्य परित्यक्त बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहा था। मेरा वस्त्र, मेरा छल्ला और मेरा संकेत तमगा कहां है? मांत्रिक प्रदीप ने अपनी निगाहें अधीश पर टिका दी। वो तुरंत उसकी स्थिति को समझ गया। उनके पास अपना तमगा नहीं था, इसलिए उसका मेहनत से स्थापित किया गया संकेत सुरक्षा घेरा बेकार था। केवल एक चीज जो उसका इंतजार कर रही थी, वो थी एक दुखद अंत। मांत्रिक प्रदीप ने एक गहरी सांस ली और नम्रता से कहा, मांत्रिक अधीश, मैं हार गया हूं, लेकिन मैं अभी भी चौथे स्तर का मांत्रिक और संकेत विद्या का माहिर मांत्रिक हूं। मैं एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और मांत्रिक अधीश का सबसे वफादार गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। अब जब मांत्रिक प्रदीप समर्पण करने की स्थिति में आ गया था, तो उसे और अधिक परेशान नहीं किया जा सकता था। वो अधीश के साथ एक दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को भी तैयार था। गुलाम। अधीश एक ठंडी हंसी हंसा और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दूर आकाश में तेजी से आती हरी रोशनी दिखाई दी। उस विशाल भयानक हरी चमक के भीतर एक विशालकाय सांप की छाया थी। प्रदीप, अगर तुमने मांत्रिक अधीश को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। उस क्रोधित आवाज के साथ एक विशाल सांप एक हिंसक चीख वाली आंधी के साथ तारागढ़ के आसमान में लहरा उठा। सर्पदेव आ चुका था, लेकिन उसने आने में थोड़ी देर कर दी थी। तारागढ़ पर विजय हासिल की जा चुकी थी, लेकिन क्या सर्पदेव का आना एक बार फिर दृश्य को बदल देगा? अधीश मांत्रिक प्रदीप की प्रार्थना स्वीकार करके उसे अपना दास बनाएगा या उसकी मौत भी तय थी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।